नमस्कार दोस्तों। आज आप सीखेंगे बटर मशरूम उत्पादन की पूरी विधि। खाद तैयार कैसे किया जाता है, स्पोन बीज डालने की विधि क्या है, बीज अंकुरन जो स्पन जो है आपका जो है फूटता जो है उसकी क्या कितनों दिनों में फूटता है, फलन, मशरूम उगाना, तोड़ने का सही तरीका क्या होगा, मार्केटिंग प्लेस आपका कहाँ कहाँ आपका मशरूम जो है बिकेगा, कैसे बिकेगा, हाई डिमांड प्रोडक्ट आपका कैसे बनेगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन बेसिक आपका क्या होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग जो कि आपका एक बहुत बड़ी ताकत होगा। इन सब के बारे में हम बता रहे हैं। इनसे पहले हम स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार मंडल है, सुभाष खाद बीज भंडार का ओनर। पिछले 5 सालों से किसानों के साथ काम करने का अनुभव, डिजिटल स्किल, मशरूम खेती और पशुपालन में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ग्रामीण रोजगार और युवा कौशल विकास पर विशेष फोकस रहता है। और मेरा जो एक दूसरा चैनल है जिसका वेबसाइट भी बना हुआ है, डिजिटल अपडेट जेके एजेंसी, जिसमें कि हम गूगल 3D फोटोग्राफर, डिजिटल मार्केटिंग जो आप अपने बिजनेस को डिजिटल किस तरह से लाना है, इसके बारे में हम सिखाते हैं। बटर मशरूम क्या है? बटर मशरूम दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मशरूम है। यह स्वादिष्ट और पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन बी और विटामिन डी, यह एकमात्र बटर मशरूम है या मशरूम, कोई भी मशरूम जिसमें कि विटामिन डी पाया जाता है तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह कम कैलोरी वाला स्वास्थ्यवर्धक आहार है। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा स्वास्थ्यवर्धक आहार है आपके लिए। ठंडे मौसम अक्टूबर से फरवरी में इसका उत्पादन सबसे उपयुक्त होता है। इसे होटल, रेस्टोरेंट और घरेलू रसोई में भी खाद्य कंपोस्ट के लिए आवश्यक सामग्री, गेहूं भूसा, किसी भी चीज का भूसा ले सकते हैं, गेहूं भूसा, धान की कुट्टी 100 ग्राम के रेशियो से लेना है। गोबर 50 केजी लेना है। यूरिया 1 केजी लेना है। सुपर फास्फेट 1 केजी लेना है। जिप्सम 2 केजी लेना है। पानी आवश्यकता अनुसार इसमें लगेगा। खाद तैयार करने की विधि, भूसा भिगाना है। गेहूं के भूसे को 24 घंटे तक साफ पानी में अच्छी तरह से भिगोना है। भिगो कर रखे, इसे भूसे नरम हो जाता है और खाद बनने में आसानी होती है। हर 3-4 दिन में खाद को अच्छी तरह से पलटे। इससे हवा का संचार होता है और खाद समान रूप से पकती है। कुल 5-6 बार पलटे। यह बटर मशरूम को जो है दो प्रोसेस में, पहले खाद बनाने की प्रक्रिया जो है यह है, परत दर परत डालना। भीगे भूसे को गोबर, यूरिया, सुपर फास्फेट और जिप्सम को परत दर परत व्यवस्थित तरीके से डालें। हर परत समान मोटाई की होनी चाहिए। जैसे एक परत दिए, उसके बाद जो है हम यूरिया दिए, फिर एक परत दिए, उसमें जो है फिर जो है सुपर फास्फेट दिए, जिप्सम दिए, हर चीज को दिए परत दर परत। जिस तरह से आपको जो है ये फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से परत बना के देना है। तापमान नियंत्रण, खाद का तापमान 70 से 75 डिग्री तक पहुंचना चाहिए। यह प्रक्रिया हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करती है और खाद को उपयुक्त बनाती है। यह प्रक्रिया जो है आपको कीटाणु जो है इसमें नष्ट होता है और खाद का जो है उपयुक्त बनता है। खाद तैयार करने की दूसरी विधि, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6 से 8 घंटे भाप देकर खाद को कीटनाशक कीटाणु रहित करे। यह प्रक्रिया हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह दूसरी विधि है जो कि खाद को आप जो है
6 से 8 डिग्री 7 डिग्री तापमान पर जो है 6 से 8 घंटा तक इसे बॉयल करना है। खाद की पहचान: तैयार खाद गंध रहित, मुलायम और गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें अमोनियम की गंध नहीं होनी चाहिए। इसमें अमोनियम की गैस गंध जो आती है यह नहीं होनी चाहिए। समय अवधि 20 से 25 दिन तक खाद पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नियमित पलटाई से खाद समान रूप से होता है। नियमित आपको जो है पलटाई करना है 6 से 7 बार पलटाई करना है, जो कि 20 से 25 दिन के बाद जो है आपका खाद तैयार हो जाएगा। फॉर्मुलिंग विधि: आप जो है फॉर्मुलिंग का पाउडर भाप के विरुद्ध फॉर्मुलिंग से कीटनाशकों को भी अ, भाप के विकल्प फॉर्मुलिन से भी कीटाणु शोधन किया जा सकता है। 2% फॉर्मुलिन घोल का प्रयोग कर सकते हैं आप। पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि वो पाउडर है फॉर्मुलिन फार्मेलिन पाउडर, उसे यूज करके जो है उससे भी आप कीटनाशक जो है मार सकते हैं। बीज डालना: अब जब अगर तैयार हो जाएगा, खाद अगर तैयार हो गया अब मेरा, अब देखिए तैयार खाद में 2 से 3% अनुपात में मशरूम बीज मिलाएं। अगर आप मिक्स उसमें मिला सकते हैं, या तो और दूसरी विधि है जो कि आप परत बाय परत भी दे सकते हैं। तैयार खाद में 2 से 3% अनुपात में मशरूम बीज मिलाएं। बीज को समान रूप से खाद में मिलाना महत्वपूर्ण है। इसके बाद मिश्रण को पॉली बैग या ट्रे में भरे। प्रत्येक बैग में 5 से 7 किलो खाद भरे। इस तरह से जो आपको दिखाया गया है पॉली बैग, इस तरह से तापमान 24 से 25 डिग्री बनाए रखें। नमी 85 से 90 डिग्री आवश्यक है। स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। आपको जो है ऐसे नहीं कि आप उस पे रूम में जो है चप्पल पहन के चले गए, हाथ में जो है ग्लव्स होना चाहिए। इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। बीज डालने के लिए बीज डालने की विधि: बीज डालने के बाद की देखभाल: बीज डालने के 12 से 15 दिन बाद सफेद जाल माइसेलियम जिसे बोलते हैं पूरी खाद में फैलने लगता है। इस दौरान तापमान 24 से 25 डिग्री और नमी 85 से 90 डिग्री बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक आवश्यक है कमरे में उचित वेली वेंटिलेशन रखें, लेकिन सीधी हवा से बचाएं। ये सीधी हवा से बचाएं, वेंटिलेटर के द्वारा जो है इसमें जो है हवादार रखें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जैसे आपको बोले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कमरे में जाने से पहले हाथ धोएं और साफ कपड़े पहने। किसी भी प्रकार का संक्रमण से बचाएं। यह जो है माइसिलियन इस तरह से सफेद जाली नुमा आकार का निकल जाता है, ये जो आप देख पा रहे होंगे। केसिंग मिट्टी डालें। अब जो है माइसिलियन फैलने के 15 दिन बाद खाद की सतह पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत डालें। केसिंग मिट्टी में फॉर्मेलिन या भाप की कीटाणु रहित करना अनिवार्य है। यह परत मशरूम के फलों को बाहर आने में मदद करती है। आर्द्रता तापमान 18 से 20 डिग्री रखें। नमी का स्तर 85 डिग्री बनाए रखें। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए हल्का पानी छिड़काएं। नमी आने रखने के लिए हल्का पानी मात्रा से देख के अपने हिसाब से उसमें जो है भिगो कर रखें। उगाने के चरण: मशरूम के फलन की प्रक्रिया को केसिंग के 15 से 20 दिन बाद छोटे सफेद बटर दिखाई देने लगता है, जिसे हम कहते हैं इस तरह से निकलने लगता है। इस चरण को में तापमान 16 से 18 डिग्री और नमी 85 से 90 डिग्री ध्यान रहे बनाए रखे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सही देखभाल से एक बेग से 3-4 फ्लश तक उत्पादन संभव है। एक बेग से जो है 3-4 बार उसमें जो है मशरूम ले सकते हैं। हर फ्लश के बीच 7 से 10 दिन का अंतर होता है। प्रत्येक फ्लश में उत्पादन
थोड़ा कम होता है। पहले की प्रक्रिया से जो है, पहले फ्लश की अपेक्षा जो है दूसरे बार, तीसरे बार, चौथी बार आपका जो है धीरे धीरे मशरूम का जो उत्पाद घटेगा। कटाई या तोड़ाई। मशरूम की कटाई का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब मशरूम की टोपी पूरी तरह खुलने से पहले हो तभी काटना चाहिए। जैसे टोपी खुलने से पहले आप जो है उसे काट सकते हैं, या तो घुमा के तोड़िए, काटिए या चाकू से, या तो घुमा के तोड़िए। खींच के नहीं तोड़ना है, या कि आपका जो है स्पन जो है खींचा जाएगा। जो आने वाला दूसरे अथी में आप काट पाएंगे, तो वहां पे मशरूम जो है उत्पाद नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रहे, तोड़ के या तो तोड़ने का जो है विधि जो है उसे चाकू से काटे, या तो घुमे घुमा के तोड़े। इससे मशरूम की गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ बेहतर रहती है। साफ चाकू से जड़ रहित मशरूम निकालना। तापमान। ताजा मशरूम को 4 से 4 डिग्री सेल्सियस पर 3-4 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे जो है ताजे मशरूम को 3-4 दिन तक 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। और इसे अगर लंबे समय तक रखते हैं तो इसमें जो है इसे सुखाया जाता है। एक मशीन आता है उसकी, और उसमें सुखा के जो है उसके बाद आप उसे 90% उसमें पानी रहता है मशरूम में, और 90% पानी जो है निकल जाता है, 10% ही। उस हिसाब से आप अपना बैग जो है बना सकते हैं। आगे हम मार्केटिंग की पारंपरिक तरीके। मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज जो है मार्केटिंग का है। सॉरी। स्थानीय बाजार में बटर मशरूम की बिक्री की कई विकल्प है। सब्जी मंडी में जाइए, थोक और खुदरा बिक्री करें, होटल और रेस्टोरेंट से सीधे संपर्क करें, नियमित सप्लाई का अनुबंधन करें, सुपर मार्केट और किराना स्टोर को पैकेट मशरूम की आपूर्ति करें। क्योंकि प्रोडक्ट आपका है तो सेल भी आपको ही मार्केटिंग करना होगा, तो ही आपको प्रॉफिट जो है अच्छा होगा। पैकिंग विकल्प। 200 ग्राम का पैकिंग हमारे यहाँ 40 से 50, 60 रुपया तक भी बिकता है। ½ केजी का 90 से 100, ये हमारे यहाँ का रेशियो है। आपके यहाँ जो है इनका जो है रेट जो है अलग अलग होगा। किलो, 150 से 200 केजी तक इसका जो है केजी बिकता है। आकर्षक पैकिंग से ग्राहक आकर्षित होता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो पैकिंग पे ध्यान दें। प्रोडक्ट आपका तभी बिकेगा जब अच्छे से दिखेगा। और यह मार्केटिंग का जो है, मैं मार्केटिंग को अगर डिटेल में जानना हो, सीखना हो, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक दिया गया है। आप उसमें मार्केटिंग लिखे, आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जूम मीटिंग पे आपको जो है डॉट क्लास के रूप में आपको जो है हम बताएंगे मार्केटिंग में और क्या क्या करना चाहिए। मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेमो हम दिखा पा रहे हैं। मार्केटिंग का नॉलेज अगर लेना हो, मार्केटिंग कैसे करना है किसी भी क्षेत्र में, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति। अब आप इसे प्रोडक्ट को डिजिटल किस तरह से प्रचार करेंगे, किस तरह से इसे ऑर्डर लेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस में से ग्राहकों को सीधे जोड़े, ऑर्डर ले और डिलीवरी की जानकारी साझा करें। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग में अपना मशरूम को दिखाएं, लोगों को बताएं। क्योंकि हर कस्टमर आज फोन पे है, तो आप अपने प्रोडक्ट को जो है इंस्टाग्राम पे दिखाएं, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे आप अपना आईडी बनाएं अपने बिजनेस का। तभी आपका बिजनेस जो है ऑनलाइन बिक पाएगा। सूखे मशरूम, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। सूखे मशरूम जो आपको बोले सुखाना पड़ता है, मशरूम पाउडर और अचार बनाकर अधिक मुनाफा कमाए। इसमें जो है अचार बनाए, पाउडर बनाए। इसके आटे, बहुत आटा जो है महंगा बिकता है, तो इन सब को आपको करना पड़ेगा। इन सब के बारे में डिटेल में हम बताते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आप अगर जुड़िएगा तो आप हमसे जो है बात कर पाइएगा। आपका जो है डॉट सॉल्विंग लिया जाएगा, क्योंकि आप कीजिएगा
तो ही आप इस पे जुड़िएगा। फेसबुक मार्केटिंग ग्रुप में अपना उत्पाद बेचे, लोकल ग्राहक बनाए, यह सब मार्केटिंग का एक लाभ और संभावना। एक टन खाद में 200 से 250 किलो मशरूम का उत्पाद संभव, कम लागत में अधिक मुनाफा। ग्रामीण रोजगार, युवाओं को महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बेहतर अवसर घर से ही शुरू किया जा सकता है। यह जो है भारत का जो है आबादी के हिसाब से जो है यह मशरूम का जो है खेती बहुत जरूरी है। और बढ़ती जनसंख्या के वजह से और भूमि विभाजन के जो हो रहा है, इस कम जमीन में अच्छा मुनाफा है। इन सब चीजों के लिए सरकार जो है इस पे बहुत बड़ी कदम उठाई है। 90% तक सब्सिडी है। अब इसे सहकारी मॉडल को कैसे अब सामूहिक खरीद और बिक्री से लगातार कम मुनाफा ज्यादा, सहकारी मॉडल के बारे में आप देखने के लिए जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर। सहकारी मॉडल क्या है इसे संक्षेप में जाने। सहकारी सामूहिक खरीद और बिक्री से लागत कम, मुनाफा ज्यादा, बेहतर प्रबंधक और मार्केटिंग। अब स्व सहायता समिति से एक ग्रुप बना के उसी में सेलिंग, उसी में मार्केटिंग किस तरह से किया जाता है। स्व सहकारिता समिति से जुड़ने के बाद सरकार के द्वारा जो है आप लोग को बेनिफिट मिलता है। आपको जो है इसमें जोड़ दिया जाता है, बहुत सा चीजों का इसमें जो है और ट्रेनिंग दिलाया जाता है। आप लोग भी सीख के जो है दूसरों को सिखा सकते हैं। यह सहकारिता समिति एक बहुत ही बड़ा संगठन है जो कि सरकार के केंद्र सरकार के निगरानी में यह काम होता है। आर्थिक सुरक्षा, साल भर आमदनी का स्रोत, कम जगह में ज्यादा कमाई, ग्रामीण विकास में योगदान। ग्रामीण का जो है विकास होता है क्योंकि यह ग्रामीण लोग जो है यह आसानी से कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हर चीज उपलब्ध होता है। गेहूं का भूसा, कुट्टी, जो गोबर, इन सब चीजों पे ग्रामीण लोग यह जो करेंगे तो यह ज्यादा बचत होगा। सहकारी मॉडल और ग्रामीण रोजगार। सहकारी मॉडल में मशरूम खेती और विपणन को बेहतर बनाए। सामूहिक खरीद से लागत कम होती है और सामूहिक बिक्री में बेहतर दाम मिलता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसान नई तकनीकें सिखाते हैं। युवाओं को डिजिटल और कृषि कौशल प्रदान करके ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। सहकारी समूह मिलकर बड़े बाजार तक पहुंच सकते हैं। पहले आप छोटे से शुरू करें। इस तरह से सहकारी समिति ये, का जो है आप जुड़ के जो है हम भी उस पे काम कर रहे हैं। सहकारी समिति से जुड़ के जो है उससे आप काम कीजिए। और बहुत ही सरकार अगर काम दे रही है तो इस पे जो है जब तक आप करके दिखाइएगा नहीं तो आप इन सब चीजों पे नहीं फायदा ले पाइएगा। तो यह बहुत ही अच्छा समूह है, बनाइए। हर कोई आपके टीम में आएगा, आप उसे सिखाइए। सहकारिता समिति से जुड़िए। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लगातार इस चैनल में बने रहें। हम भी इस पे काम कर रहे हैं। मेरा एक सोच है कि यह सहकारिता समिति समूह जो है यह मेरा पूरा स्टेट में जो है फैले, और हमारे माध्यम से जो है आप भी इस पे जुड़ सकते हैं। डिजिटल अपडेट जेके एजेंसी का परिचय, जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। अपने प्रोडक्ट को डिजिटल ऑनलाइन किस तरह से बेचना है, अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से ऑनलाइन करना है, क्योंकि यह डिजिटल एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आज सरकार के द्वारा यह मुहिम उठाया गया है तो बहुत ही अच्छा पहल है, तो इसका फायदा लीजिए। डिजिटल स्किल ट्रेनिंग जो कि हम सिखाते हैं। कृषि प्रशिक्षण जो कि आपको हम बहुत सा प्रशिक्षण दिलाते हैं। हमारी एजेंसी किसान और युवाओं को डिजिटल कौशल और आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण दिलाती है। मशरूम खेती, पशुपालन और ऑनलाइन मार्केटिंग में विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। जैसे ऑनलाइन अगर किसी को सीएससी सेंटर खोलना है, बहुत से ऐसे सहकारी समिति है जो कि ग्रामीण में जो है ये अपने समूह में ले लिया है सीएससी सेंटर को,
और गांव में जो है इसे अच्छे से चलाते हैं। तो यह सहकारिता समूह समूह में जब तक अगर जुड़ के काम कीजिएगा तो आपकी सोच जो है समूह के साथ साथ आपका डेवलप होगा, समूह का डेवलप होगा, और बहुत सा पैसा कमा सकते हैं इस पे। जैसे अब जो है हर पंचायत को डिजिटल किया जा रहा है सरकार के द्वारा जो है, और आपके अगर पंचायत में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हैं, जिसके वजह से यह नहीं हो पा रहा है। इस पे जब तक काम नहीं कीजिएगा, जब तक सरकार आपको देखेगा नहीं कि डिजिटल रूप में आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों पे भी ट्रेनिंग, जैसे खाद बीज लाइसेंस या ऑनलाइन किस तरह से किया जाता है, किसी भी चीज़ का लाइसेंस लेना हो, और आप सीएससी सेंटर में इन सब चीज़ों का सुविधा कैसे, इनकी भी ट्रेनिंग जो है हमारे माध्यम से मिलता है। किसी भी चीज़ का लाइसेंस लेना हो घर बैठे आप सहकारी समिति से आप जुड़ना है, पशुपालन से आपको प्रॉफिट लेना है, मशरूम पालन की ट्रेनिंग लेना है, मशरूम पालन का लाभ लेना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेना है, पीएमजीपी के बारे में जानना है। इन सब के बारे में हम, अगर आप सीएससी सेंटर खोल के रखे हैं तो इन सब को आपके गांव में बताना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका जो है सीएससी सेंटर बंद हो जाएगा, क्योंकि ग्राम हर पंचायत में जो है इसकी सुविधा सरकार के द्वारा पंचायत में किया जाएगा, पंचायत भवन में दिया जाएगा। तो सही रूप से अगर आप सीख पाइएगा तो आप ही को उस सेंटर में जो है रखा जाएगा। आपको टैलेंट देके तो अपने स्किल को डेवलप कीजिए, स्किल को डिजिटल रूप में प्रेजेंट कीजिए, दिखाइए कि हम यह चीज कर सकते हैं। जैसे हम गूगल 3D फोटोग्राफर, बिजनेस को गूगल में जिस तरह से प्रेजेंट कीजिएगा गूगल आपको दिखाएगा। गूगल वर्चुअल टूर, ये सब चीजों के बारे में हम सीखे हैं, सिखा रहे हैं। और बहुत ही पावरफुल गूगल से माध्यम से जुड़ के जो है गूगल से आप डायरेक्ट काम ले सकते हैं, अपने आसपास के शॉप को जो है मतलब गूगल पे वर्चुअल टूर के माध्यम से दिखा सकते हैं। या गूगल वर्चुअल टूर का जो है बहुत पावरफुल मेरा जो है कोर्स बन गया है, जो कि कुछ उसमें बाकी है। हम डिजिटल आज़ादी संदीप बंसाली सर से सीखे हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो कि उस प्लेटफॉर्म में गूगल 3D फोटोग्राफर कोई सिखा ही नहीं रहा था, जो कि हमें मौका मिला, हम वहाँ पे सिखाए। जो कि अब यह हो सकता है आप लोगों को अभी जरूरत ना पड़े, लेकिन आने वाले समय में जो है यह हर किसी को डिजिटल का जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। गांव में डिजिटल को जो है सिर्फ रील इंस्टॉल करने में समय बर्बाद कर, रील इंस्टॉल करने से अच्छा है कि आप अपने रील को बनाइए, अपने बिजनेस को आगे लाइए, डिजिटल प्रेजेंट दिखाइए। जो दिखता है वही बिकता है, यह हर जगह आप सुने होंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम सुभाष कुमार मंडल है, डिजिटल आज़ादी का रचयिता, और एक कृषि क्षेत्रों में लगभग 5 सालों का अनुभव, डायरेक्ट सेलिंग में हम काम कर चुके हैं। आप अगर हमसे जुड़ के सीखना चाहते हैं तो नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, और आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे इस वाले फॉर्म का जो है सुभाष खाद बीज भंडार का वेबसाइट बनना अभी बाकी रह गया है, कुछ उसमें काम चल रहा है। डिजिटल एजेंसी, जो कि हम डिजिटल को गूगल 3D फोटोग्राफर, डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इन सब के बारे में बताते हैं। एमएसआई, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आप घर बैठे एक इनकम से दूसरे इनकम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन सब के बारे में हम पूना से ट्रेनिंग लिए हैं और सीखते आ रहे हैं। क्योंकि बिजनेस भी जो है अब आप सिर्फ जो है अनुभव से नहीं कर सकते, उसे सीखना पड़ता है, उसके बाद ही आप करने के बाद तब ही अनुभव होता है। तो बिजनेस का भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, हर किसी का, किसी के लिए है। अब मान के चलिए आपके दादा कर रहे थे, आपके पिताजी बिजनेस कर रहे थे, आप वहां पे बैठ गए, तो जब तक आप सीखिएगा नहीं, जैसे अभी देखिएगा खाद बीज का दुकान जितने लोग खोले होंगे, आप देखिएगा तो उसके पास जो है किसी तरह का स्किल का नॉलेज नहीं होगा। बस वह जो है इतना ही जानता होगा कि अब पॉस मशीन से जो है किस तरह से बिल निकाला जाता है। लेकिन हम आपको सिखाते हैं कि घर बैठे किस तरह से लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि हर विभाग में आपको दलाल मिलेगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है
डिजिटल बनाने के लिए जो है, इसी सब चीज़ों के लिए जो है लाया गया था। तो आप लोग सीखिए और अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर मशरूम पालन में अगर आप सीरियस हैं तो यह 10 लोगों का ही सीट बचा हुआ है, और 10 लोग ही आइए, और आपको बहुत सा चीज मिलेगा डिजिटल का जो है। डिजिटल मार्केटिंग जो आप यह देख पा रहे होंगे, या सर्टिफिकेट के लिए जो है आपको हम बोनस के रूप में आपको हम यह प्रदान करेंगे। और आप हमारे गुरु मेंटोर संदीप बंसाली सर का कोर्स भी आपको जो है हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, और लिमिट समय के लिए ही आपको यह मिलेगा। और 10 ही लोगों का सीट है, तो 10 ही लोग आइएगा, क्योंकि हम भीड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि स्किल सीखने वाले, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वालों की हमें तलाश है। जब तक हम ऐसे लोगों को हायर न कर लें तो हमारा ग्रोथ और आपका ग्रोथ रुका रहेगा। तो हम अब टीम बनाना चाहते हैं, जो कि हर क्षेत्र में, जो कि मशरूम पालन के लिए जो है हमारा टीम बन चुका है, उसे हम सहकारिता समिति में जोड़ने के लिए जो है हम आगे काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी आगे बढ़ना है तो इस ग्रुप में जरूर आइए, और गांव की हर महिला जो है इससे जो है पार्टिसिपेट हो सकते हैं, जिसे करना है। और 10 ही लोगों को अभी हम इस पे बैठा सकते हैं, क्योंकि सीरियस लोग ही आइएगा जो यह करना चाहते हैं। क्योंकि टाइम पास करने के लिए आपके पास यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, तो आप समय बर्बाद करने के लिए उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर हो सकता है आपका ग्रोथ उसी में है तो आप अपना ध्यान वही लगाइए। और जिसे लगता है हमें अपने जीवन में कुछ करना है, हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो अपने आप को अब एक्टिव रहिए, जागिए और आगे कदम बढ़ाइए। क्योंकि आपको, आपकी सोच ही आपका बिजनेस है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, यह भी एक बिजनेस है। ये 80-20 प्रिंसिपल पे काम करता है। अब 80-20 प्रिंसिपल हम उस पे आपको जो है सामने में बताएंगे कि आप 80% में रहना चाहते हैं, या 20% में, या 4% में, क्योंकि 4%